नमस्कार। झारखंड के लिए हजारीबाग से राहत भरी खबर आई है। धनबाद के बाद अब हजारीबाग भी कोरोना मुक्त हो गया है। हजारीबाग का तीसरा मरीज भी स्वस्थ होकर घर लौट चुका है। टीपीसी का सब जोनल कमांडर और 5 लाख के इनामी दिनेश गंझू उर्फ सौरभ गंझू को रांची और चतरा पुलिस की संयुक्त छापेमारी टीम ने रांची के अरगोड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के हेसा पीड़ी गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की भट्टी को नष्ट किया, लेकिन देशी शराब माफिया पुलिस से बचकर फरार होने में कामयाब हो गया। कोटा से विद्यार्थियों का पहला जत्था हटिया स्टेशन पहुंचा। जिला प्रशासन के लोगों ने सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया। हटिया स्टेशन से सभी विद्यार्थियों को स्क्रीनिंग के लिए धुरवा स्थित पारस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से बसों द्वारा विद्यार्थियों को उनके आवास तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी सूरत में विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्टेशन आने की अनुमति नहीं थी। शनिवार को देवघर से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही झारखंड में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 115 हो गई है। इससे पहले भी देवघर में 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। उपायुक्त ने जानकारी दी कि 1 मरीज हरियाणा और 1 खड़गपुर से देवघर आया था। कोरोना पॉजिटिव मरीज सारवा प्रखंड के नारंगी और डकाई गांव के हैं। मरीजों में अब तक कोरोना का कोई प्राथमिक लक्षण नजर नहीं आया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह की तबियत ज्यादा बिगड़ने के बाद शनिवार की शाम उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। श्री सिंह बिहार और झारखंड में मंत्री रह चुके हैं। वे बेरमो विधानसभा का 6ठी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गिरिडीह और जामताड़ा से पश्चिम बंगाल के मजदूरों को उनके राज्य ले जा रही बसों को आसनसोल से बैरंग लौटा दिया गया। बंगाल पुलिस ने कहा कि इस संबंध में उन्हें राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं है, अतः वे वाहन को प्रवेश नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री द्वारा निजी अस्पतालों को खोलने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होने पर निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड लौटे मजदूरों को कम से कम 150 दिनों का कार्य दिवस मनरेगा के तहत दिया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से कम 5,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के मनरेगा के तहत काम के मद में जमा करना होगा, ताकि लोगों को हर सेक्टर में काम मिल सके। हटिया रेलवे स्टेशन से मजदूरों को लेकर चतरा जा रही पुलिस की बोलेरो वाहन बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा रामगढ़ थाना क्षेत्र के 4 लेन कल्याणी ढाबा के सामने हुआ। हादसे में चालक की मौत हो गई तथा 5 अन्य लोग घायल हो गए। CISE ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए सरकार के निर्देश के हिसाब से 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा होगी, जिसकी घोषणा परीक्षा आरंभ होने से 8 दिन पूर्व कर दी जाएगी तथा परीक्षा का परिणाम भी 6 से 8 हफ्तों में जारी कर दिया जाएगा। जमशेदपुर में हुए गैंगवॉर की घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुधीर दुबे गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा जिले के पोड़ैया हाट प्रखंड के लता गांव में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र को सील कर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। कोलकाता में फंसे गिरिडीह के छात्रों और मजदूरों को लाने के लिए बस रवाना कर दी गई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड पर सवाल उठाया है तथा PM केयर्स फंड की सरकारी ऑडिट कराने की मांग की है। राज्य की 4 प्राइवेट लैब को कोरोना की जांच के लिए अधिकृत किया गया है। जांच के लिए अधिकतम 4500 रुपए निर्धारित किया गया है। अधिकृत किए गए लैब हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब, SRL लिमिटेड, कोर डायग्नोस्टिक और पैथ काइंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। शनिवार को तिरुवनंतपुरम जंक्शन केरल से मजदूरों को लेकर एक ट्रेन रवाना हुई, जो 4 मई को सुबह 6 बजे हटिया स्टेशन पहुंचेगी। वहीं एक और ट्रेन कोझिकोड केरल से झारखंड के लिए आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कोटा से छात्रों का दूसरा जत्था भी शनिवार रात 9 बजे धनबाद के लिए रवाना हो चुका है। खबरों में फिलहाल इतना ही। झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी तथा प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।